दिल्ली अभी दूर है, यह कहावत हम सभी ने जरूर सुनी होगी। इसका मतलब होता है कि किसी लक्ष्य को पाने में अभी बहुत समय बाकी है या कोई खतरा फिलहाल टला हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह कहावत कैसे अस्तित्व में आई। आज हम गियास-उद-दीन तुगलक के मकबरे पर जा रहे हैं, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। गियासुद्दीन ने 1320 से 1325 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे। मकबरे के परिसर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं जो पंचकोणीय क्षेत्र की रक्षा करती हैं, जहां मकबरा स्थित है। सीढ़ियों की एक श्रृंखला हमें लाल बलुआ पत्थर के विशाल द्वार तक ले जाती है। अंदर जाने पर हम लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना चौकोर मकबरा देखते हैं। दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और जमीन से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। गुंबद सफेद संगमरमर से बना है और उसके शीर्ष पर कलश जैसी संरचना है। मकबरे में कोई मीनारे नहीं है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इस मकबरे में कुतुब परिसर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा से समानताएं हैं। ऐसा शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि घियास ने अपने शुरुआती करियर में खिलजी सेना में सेवा की थी। मकबरे में उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार हैं। अंदर 3 कब्रें हैं। केंद्रीय कब्र गियास-उद-दीन तुगलक की मानी जाती है, दूसरी उनकी पत्नी मखदूम जहां की है और तीसरी उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक की है। बाहर परिसर की दीवारों में खंभों वाले गलियारे हैं। उत्तर पश्चिमी गढ़ में जफर खान का एक अष्टकोणीय मकबरा है। यह इस परिसर में बनाया गया पहला मकबरा था और इसके निर्माण के दौरान गियासुद्दीन को उसी परिसर में अपना खुद का मकबरा भी बनाने का विचार आया। शुरुआत में गियासुद्दीन ने पाकिस्तान के मुल्तान में अपने लिए एक मकबरा बनवाया था जब वह वहां के गवर्नर थे, लेकिन दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद उन्होंने अपने लिए तुगलकाबाद में एक और मकबरा बनवाया जो उनके द्वारा स्थापित नई राजधानी थी। उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने मुल्तान के एक प्रसिद्ध सूफी संत शाह रुक्न-ए-आलम के अनुयायियों को उनके द्वारा बनाए गए पुराने मकबरे को उपहार में दे दिया। गियासुद्दीन की आकस्मिक मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु की परिस्थितियां संदिग्ध हैं। कुछ लोग उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक पर संदेह करते हैं। बंगाल प्रांत में विद्रोह को दबाने के लिए गियासुद्दीन ने 1324 में वहां एक अभियान चलाया था। उन्होंने दिल्ली का प्रभार अपने बड़े बेटे जौना को सौंप दिया था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए। बंगाल में विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहने के बाद गियासुद्दीन वापस दिल्ली आ रहे थे। जब वे बंगाल में युद्ध लड़ रहे थे, तब उन्हें खबर मिली कि उनके बेटे जौना सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के काफी करीब हो गए थे। गौरतलब है कि गियासुद्दीन और निजामुद्दीन के बीच कई मतभेद थे। हजरत निजामुद्दीन ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि जौना जल्द ही सुल्तान बन जाएंगे। गियासुद्दीन को संदेह हुआ कि निजामुद्दीन उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने निजामुद्दीन औलिया और अन्य ज्योतिषियों को चेतावनी दी जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जौना जल्द ही राजा बनेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि उनके दिल्ली पहुंचने से पहले उन्हें दिल्ली छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। जब औलिया के शिष्यों ने अपनी चिंता जताई कि गियासुद्दीन जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे, तो कहा जाता है कि औलिया ने फारसी में कहा, हनुज दिल्ली दूर अस्त, जिसका हिंदी में मतलब दिल्ली अभी दूर है। अंततः औलिया की भविष्यवाणी सच हो गई, क्योंकि गियासुद्दीन दिल्ली नहीं पहुंच सके। विजयी राजा का स्वागत करने के लिए जौना ने दिल्ली से लगभग 12 किलोमीटर दूर अफगानपुर में एक स्वागत समारोह की योजना बनाई थी। उन्होंने एक स्वागत कक्ष के रूप में एक अस्थायी ढांचा खड़ा किया था और जब राजा मंच पर बैठे थे तो मंच की छत गिर गई, जिससे उनकी और कुछ अन्य लोगों की मौत हो गई। बर्नी जैसे कुछ इतिहासकार इसे एक दुर्घटना मानते हैं, क्योंकि जौना को पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था और उनके पास अपने पिता की हत्या करने का कोई कारण नहीं था।
लेकिन इब्न बतूता जैसे अन्य इतिहासकार जो उस समय तुगलक दरबार में मौजूद थे, इसे जौना द्वारा सत्ता हथियाने की साजिश बताते हैं। स्वागत कक्ष की योजना जौना द्वारा बनाई गई थी और इसे लकड़ी के खंभों पर बनाया गया था। इब्न बतूता के वृत्तांत के अनुसार जौना ने खंभों को इस तरह से बनवाया था कि यदि हाथी विशिष्ट स्थानों को छू लेते तो हॉल ढह जाता। अपने पिता को मंच पर बिठाकर जौना ने हाथियों की शोभा यात्रा की अनुमति मांगी। जैसे ही हाथी एक निश्चित स्थान से गुजरे, खंभे टूट गए और छत गिरकर गियासुद्दीन के सिर पर आ गिरी। बतूता यह भी कहते हैं कि जौना ने ढहे हुए ढांचे को हटाने में देरी की और उपकरण शाम तक नहीं लाए गए। उसी रात गियासुद्दीन को इसी मकबरे में दफना दिया गया। गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके बेटे जौना सुल्तान बने और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।